we were reading about natural resources, प्राकृतिक संसाधन, in which we read resources, types of resources, and now we are going to read about classification of natural resources based on origin, based on distribution, based on utility, based on ownership, and based on level of development. हम प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज। टाइप मतलब वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण होता है, टाइप मतलब प्रकार होता है। बात समझ में आ रही है? टाइप्स मतलब प्रकार, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, कितने वर्ग में उसको बांटा गया। तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग या ओरिजिन के बेस पर आधार पर, ओरिजिन यानी उत्पत्ति, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण के आधार पर, बेस्ड ऑन यूटिलिटी उपयोगिता के आधार पर, बेस्ड ऑन ओनरशिप मालिकाना हक के आधार पर, एंड बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, किस या कितने रिसोर्सेज का कितना डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि कौन सा रिसोर्स कितना डेवलप हुआ, कितना विकसित हुआ, उसके आधार पर भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। बात समझ में आ रही है? नाउ फर्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। उत्पत्ति के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज resources which are obtained from biosphere like plants, animals and human beings. As you know, जैसा कि आप जानते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज के विषय में मैंने पहले भी बोला था आपको, यानी कि ऐसे संसाधन जो बायोस्फीयर से मिलते हैं हमको। बायोस्फीयर मीन्स जैवमंडल, बायोस्फीयर मीन्स जैवमंडल, यानी कि जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। तो बायोटिक बोले तो जैविक होता है। बायोटिक मीन्स क्या होता है? जैविक, जिनके अंदर जीव है। तो ऐसे रिसोर्सेज बायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। अबायोटिक जो नेचुरल तो हैं लेकिन नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, आ रही बात समझ, सॉइल है, माउंटेन्स है, ये सब जो है हाँ नेचुरल तो है लेकिन नॉन लिविंग है। तो ओरिजिन के बेस पर, अच्छा सर, जो मैन-मेड भी बनाया हुआ है और नेचुरल है, दोनों क्या कहेंगे? मतलब जैसे मैन-मेड टू टाइप का होता है, एक तो नेचुरल और एक मैन-मेड। नहीं, तो जो मैन मेड यानी कि मनुष्य ने जो बनाया वो तो मैन मेड। क्या कर रहे हैं? वो खाली मैग्नेटिक आएगा तो कैसे मालूम? नहीं, देखिए, जो मेटल्स हैं यानी कि जो धातु हैं वो नेचुरल ही हैं। बात समझ रहे हैं? उसका यूज करते हुए मनुष्य ने कोई दूसरा मैग्नेट जो है तैयार कर दिया, प्रिपेयर कर दिया। अदरवाइज जो मैग्नेट है या जो भी कोई मेटल है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। वो कहीं नेचर में था, प्रकृति में था, उसको किसी पर्सन ने ढूंढा, डिस्कवर किया उसको, अब उसकी सहायता से कुछ बना दिया। बात समझ में आ रही है? तो वो मैन मेड हो गया, और जो पहले से अवेलेबल था, जिसको डिस्कवर किया गया, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है वो। सो बेस्ड ऑन ओरिजिन रिसोर्सेज आर टू टाइप्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, एंड अबायोटिक में रॉक्स, मिनरल्स, माउंटेन्स, गैसेस एटसेट्रा। आ रही बात समझ में? व्हाट आर यू डूइंग? बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को लोकल एंड यूबिक्यूटस रिसोर्सेज के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बांटा जा सकता है या क्लासिफाई किया जा सकता है। लोकल यानी कि स्थानीय, जो कुछ स्पेशल प्लेसेस पर मिलते हैं। यूबिक्यूटस सर्वव्यापक या देशव्यापी या सर्वव्यापक, जो मैक्सिमम जगहों पर मिलते हैं।
Resources which are confined to certain parts are called localized resources like oil and petroleum, while resources which are widespread all over the world are called ubiquitous resources like water, air, land. ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि वहीं तक सीमित हैं, कन्फाइंड, वहीं तक सीमित हैं, जैसे पेट्रोलियम, ऑयल, ये हर जगह पर, यानी कि दुनिया में हर जगह नहीं पाए जाते हैं। और यूबिक्यूटस रिसोर्सेज जो है वो दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा हर जगह है, लैंड यानी कि भूमि हर जगह है, वाटर जो है हर जगह है। बात समझ में आ रही है? वाइड स्प्रेड तो फैला हुआ है, लोकल मतलब स्थानीय, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर है, विशेष जगह पर, यानी कि हर जगह नहीं पाया जाता है। बेस्ड ऑन यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर। बेस्ड ऑन यूटिलिटी रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को दो पार्ट में या दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोज which can be reproduced and regenerated in nature within a given time। यानी कि ऐसे संसाधन, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन जिनको यूज करने के बाद या यूज हो गए तो फिर से उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस, रीजनरेट, फिर से पैदा किया जा सकता है, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिनका यूज हो गया, फिर एक निश्चित समय में वो फिर से उत्पन्न हो जाएंगे, फिर से पैदा हो जाएंगे, रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। हाँ, बता रहे हैं। देयर availability is unlimited and they are inexhaustible such as wind energy and solar energy। जैसे उनका जो उपलब्धता है प्रकृति में वह अनलिमिटेड है, असीमित है। बात समझ में आ रही है? उनकी उपलब्धता असीमित है, अनलिमिटेड है, इसीलिए उनको इनएग्जॉस्टिबल भी बोलते हैं, जो समाप्त नहीं होंगे। विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। अर्थ पर एटमॉस्फेयर में हवा चल रहा है ना, सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है। तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो है, आपने जितना जनरेट किया उसका यूज अगर कर लिया तो फिर से आप उसको जनरेट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप यूज करने के बाद फिर से उसको जनरेट कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, फिर से उसका यूज कर सकते हैं, यानी कि आप यूज करते रहेंगे, फिर से बनाते रहेंगे। अनलिमिटेड है, असीमित, उसकी सीमा नहीं है। क्या कर रहे हैं? क्या? इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, जो समाप्त नहीं होगा, इनएग्जॉस्टिबल। Even the renewable resources have to be used judiciously to prevent misuse of resources and over-exploitation leading to their depletion or exhaustion. Pollution of water bodies in cities has resulted in shortage of fresh water for human consumption. अच्छा, कह रहे हैं कि renewable resources जो हैं आप उनका यूज कर लेंगे, आपका रिसोर्स जितना आपने यूज किया, जितना मतलब इकट्ठा किया था, यूज कर लिया, उतना समाप्त हो गया, फिर से जनरेट कर लेंगे, फिर से बना लेंगे। लेकिन उनका यूज भी सावधानी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, प्रकृति में, नेचर में सफिशिएंट क्वांटिटी है, फिर भी यूज जो है उसका केयरफुली होना चाहिए। जैसे अभी वाटर रिसोर्सेज को ले लीजिए, तो आप सुन रहे होंगे कि एयर या वाटर
लगातार पॉल्यूटेड होता जा रहा है, यानी कि गंदा होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। तो हमको उसको उसी तरह से यूज करना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति न हो कि वो अनलिमिटेड है फिर भी समाप्त हो जाए, अनलिमिटेड है फिर भी समाप्त हो जाए। जैसे अर्थ पर 71% के आसपास वाटर है ना, बोलिए, लेकिन फिर भी फ्रेश वाटर के लिए प्रॉब्लम आ जाता है। और कुछ जगहों पर आप देखिए, दिल्ली में ही ले लीजिए, पानी के लिए टैंकर दौड़ता है पूरे शहर में, और अगर यस बेटा पानी में है, नहीं दिल्ली तो सेंटर में है, पानी में नहीं है, सी के किनारे है, अरब सागर के किनारे। हरी बात समझे? तो कहने का सेंस ये कि इतना ज़्यादा पानी होने के बाद भी पानी का शॉर्टेज हो जाता है। जैसे अभी हम लोग तो ऐसे प्लेस पर हैं जहाँ ठीक है, हम लोग जैसे जितना यूज करना चाहते हैं कर लेते हैं, लेकिन आप राजस्थान में देखिए, साउथ इंडिया में एक प्लेस पर, महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर पानी की किल्लत हो गई। पानी की वजह से लोग सिटी छोड़ना शुरू कर दिए। दिल्ली में पानी का टैंकर नहीं पहुंचता तो प्रॉब्लम होने लगता है लोगों को पानी के लिए। बात समझ में आ रही है? जबकि पृथ्वी पर 71% पानी है। तो अगर हम उस वाटर का यूज, उस पानी का प्रयोग सावधानी से और बिल्कुल उसका मिसयूज नहीं करेंगे तो वह बेहतर पोजीशन में होगा। अच्छा सर, जो इंडिया से पानी पाकिस्तान में जाता था अब वो बंद हो गया, उस पानी नहीं जा पाएगा। जैसे सिंधु नदी एक है, इंडस रिवर कहते हैं उसको, उसको लेकर भारत पाकिस्तान का समझौता है, एग्रीमेंट। तो अभी जो पहलगाम, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला में पहलगाम जगह का नाम है, और उस जगह में जो घाटी है उसका नाम बायसनर। उस प्लेस पर जो आतंकी हमला हुआ उसकी वजह से भारत सरकार ने जो है पाकिस्तान के साथ 4-5 कड़े फैसले लिए, जिसमें से एक ये है कि सिंधु नदी का जल जो है पाकिस्तान में नहीं जाएगा। पानी आएगा कहाँ से? हाँ, तो पानी की प्रॉब्लम होगी। ये तो पहले सोचना चाहिए ना कि टेररिस्ट हम क्यों रखे हैं अपने यहाँ। सर वो बोले हैं कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की एक्ट ऑफ वॉर। हाँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बोलते ना, वो तो वैसे पागल है सब, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी जिनके पास करने को कुछ नहीं होता है वो बोलते ज़्यादा हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ऐसे सिचुएशन में केवल उतना ही बोलते हैं कि जब बोलेंगे तो ये जान लीजिए कि कुछ स्पेशल होने वाला है। जब बोले तो ये मतलब है कि कुछ ना कुछ स्पेशल होगा और सामने वाले के लिए वो बेहतर नहीं होने वाला है। जब पिछली बार फर्स्ट टाइम जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो तकरीबन 38 से 40 टेररिस्ट मारे गए थे और हमारे किसी भी सोल्जर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। फिर दूसरी बार जब एयर स्ट्राइक हुआ तो तकरीबन 300 से 350 टेररिस्ट मारे गए और एक भी सोल्जर को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये सिस्टम होता है। कहने का मतलब ये कि